लास्ट वाला फुटर क्रिएट करूंगा और एक ओपन क्लोज का एनिमेशन और एक लोडर हमारा फर्स्ट है चीज़ें मैं क्रिएट करूंगा। ये चीज़ आसान है। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ है और ये ऊपर में सिखाने वाला हूँ और यहाँ पर जो इमेज थोड़ा सा पैरेलल एक इफेक्ट क्रिएट कर रही है वहाँ पर बस डेटा स्क्रॉल स्पीड लगा देना, ठीक है। या अदरवाइज क्या कर लेंगे हम, ए वाला सेक्शन क्रिएट कर देंगे इमेज वाला, ठीक है। कोई तो एक क्रिएट कर देंगे। चलो यहाँ पर हमें वो सेक्शन क्रिएट करना है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये वाली इमेज चाहिए। ओके, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ ना तो मेरा कर्सर चला जा रहा है और क्या आ रहा है मेरे पास ऐसा टेक्स्ट लिख कर आ रहा है। दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो देखो, पर्सनल डिवीजन मेड, ऐसी चीज मेरे पास बनकर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज हमें कैसे क्रिएट करनी है, अभी हमारे पास कर्सर आ रहा है, हमें वो कर्सर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जैसे एक डिव चाहिए जिसके अंदर वो चीजें लिखी हो। तो आप जिस ऐप की मदद से कर सकते हो, सिंपल जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी चीज कुछ चाहिए ना, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो कार्ड को रिलेटिव बना दो। किसको? कार्ड को, ताकि जो भी हमारे कार्ड के अंदर एब्सोल्यूट एलिमेंट रहेगा, ओके, कार्ड, इसको हमें बनाना है पोजीशन रिलेटिव। कार्ड के अंदर जो भी एब्सोल्यूट एलिमेंट वगैरह रहेगा वो यहाँ वहाँ जाएगा ना, ठीक है। और कार्ड के अंदर क्या कर देते हैं, एक डिव क्रिएट कर देते हैं लास्ट में, और डिव को क्या बोल देते हैं, क्लास नेम लिख देते हैं कुछ, जैसे कि क्या नाम दे, ओवरले या भी लोग क्लास में आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो आप लोग आंसर दे सकते हो, स्क्रीन दिसता है। ओके, तो क्या कर लेते हैं, इसको देखो, इस ओवरले डिव को हमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, आप बोलोगे कि आपकी पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ओके, और अभी तो टॉप से बस 0 को लेकर आओ, लेफ्ट से 0 को लेकर आओ, ओके। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए हमें, ओके। और क्या बोलोगे, इतना होने के बाद अभी तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, इसे कुछ हाइट वेट देते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। तो हमारा एक डिव आना चाहिए इसके अंदर, देखो यहाँ पर डिव आ रहा है, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हमें क्या लिखना है, बस वो टेक्स्ट लिखना है जो यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा है ना, ये डिव के अंदर कार्ड टेक्स्ट कंटेनर, वही टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वाले डिव के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो देखो इस वाले डिव के अंदर वो टेक्स्ट आ चुका है, ओके। दिख नहीं रहा सही से हाइट वेट की वजह से, क्या कर लेना, हाइट वेट हटा देना, ओके। चलो इसकी हाइट वेट चली जाएगी, यहाँ पर डबल चीज़ें आ रही है लिख कर, ओके। तो इतना होने के बाद क्या करना है हमें, इतना होने के बाद हमें एक चीज़ बोलनी है कि जैसे ही डिव के ऊपर कोई कर्सर लेकर जाए, मतलब एक कार्ड के ऊपर कर्सर लेकर जाए, हमने कर्सर किया है पॉइंटर, ओके। देखो कर्सर मैंने किया है पॉइंटर, अब कर्सर को मुझे हटा देना है, तो आप क्या करोगे, कर्सर कर देना नन, क्या कर देना नन। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको कर्सर ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मेरा कर्सर वहाँ पर है बट आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमने कर्सर कर दिया है नन, ओके। तो हमारा कर्सर हट चुका है। अब आगे क्या करना है, आगे देखो इनके वेबसाइट में कैसे आ रहा है, इनके वेबसाइट में अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो देखो मेरे पास ऐसे वो चीज आ रही है जो हमने अभी डिव के अंदर लिखी थी ना, वो चीज आ रही है लिखकर, बस हमें उसको लेकर आना, क्लास लेते हैं उसको लेकर आना है, ठीक है। चलो, तो हमें इसे की शुरुआत करनी है, ओके। तो इस डिव वाले ओवरले डिव को हमें थोड़ा बहुत एनिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे एनिमेट करोगे, तुलसी, और हम से इवेंट लगाना पड़ेगा, कौन से किसके ऊपर, कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो कार्ड के ऊपर इवेंट लगा दे, ठीक है। कार्ड के ऊपर हमें माउस ओवर का इवेंट लगाना पड़ेगा, इसका माउस ओवर का या बॉडी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आप इवेंट लगा सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर लगाए, कार्ड के ऊपर, ओके। डॉक्यूमेंट के ऊपर इवेंट लगा दे, ठीक है। अभी इवेंट वगैरह नहीं पता तो गलत जगह हो, फिर आप यहाँ पर बोल देते हैं कार्ड्स इवेंट, इधर है क्या, किधर कार्ड्स, ओके। चलो इधर लिख देते हैं कार्ड्स एनिमेशन, ओके। तो क्या लिखना है हमें, यहाँ पर कार्ड्स वाला एनिमेशन करना है। कौन सा एनिमेशन में दिखा दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर अगर मेरा अब हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर अगर देखो मैं यहाँ पर लिख कर जा रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है रिमेनिंग रेटिंग इन कनाडा, और टेक्स्ट ऐसा मूव हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करना है हमें, तो देखो हमें एनिमेशन लगाना है, पहले तो इवेंट लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो लिखो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, कौन सा इवेंट लगाना है आपको, इवेंट लगाना है माउस मूव का,
किसका, माउस मूव का इवेंट लगा देते हैं, ठीक है। और जैसे इवेंट लगाओगे, जिनको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है आपको पता है, इधर इवेंट की जानकारी मिलती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं console.log ई, तो आपको इवेंट की जानकारी मिलेगी। देखो यहाँ पर अगर हम आ जाए तो हमें यहाँ पर देखो ढेर सारी इवेंट की जानकारी कंसोल के ऊपर मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। ओके, बस अब हमें क्या करना है, अब इसका यूज करना है इस इवेंट वाले जानकारी का, ठीक है। तो क्या करोगे, आप लोग बोलोगे कि क्या बोलना पड़ेगा हमें, से इस कार्ड के ऊपर इवेंट लगाना चाहिए था हमें। अगर कार्ड 1 के ऊपर माउस है तो फिर उसके अंदर का ड्यू हमें घुमाना है, मतलब उसे एनिमेट करना है ड्यू को, ऐसी चीज हमें करनी है। ओके, तो चलो कार्ड 1 के ऊपर एनिमेट, इसे क्लास नेम में क्या ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कार्ड 1, इस कार्ड 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। कार्ड 1 यहाँ पर लिख देना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्या क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर आपका जो भी चीज़ है कार्ड 1 क्लास है, तो यहाँ पर डॉट लिखना मत भूलिए, ठीक है। और उसके ऊपर एड इवेंट लिखना माउस मूव वाला, ठीक है। जैसे ये माउस मूव करे, ओके, तो क्या करना है हमें, हमें इस ओवरले वाले ड्यू को, इस ओवरले वाले ड्यू को सिलेक्ट करना है। इसे मैं ओवरले 1 नाउ देता हूँ, नेम देता हूँ, ताकि क्या रहे बाद में भी मैं इसे सिलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो चलो इस वाले ड्यू को हमें लेकर आना है, कंट्रोल सी, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते, ओके। लेट ओवरले ड्यू ड्यू इज इक्वल टू, क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आपका जो भी ड्यू है, ठीक है, जिसे भी आपने कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देना हो। ओवरले ड्यू, ओवरले 1 ड्यू नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, अब क्या करना है हमें यहाँ पर बस थोड़ी सी चीज़ें लिखनी है। क्या चीज़ें लिखनी है, जिसे आप .2, जिसे आप .2 क्या लिखोगे कि हमें एनिमेट करना है। किसको एनिमेट करना है, हमें एनिमेट करना है ओवरले वाले ड्यू को। ऐसे सिलेक्ट कर भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखना ओवरले ड्यू, ओके। और सेकंड ऑब्जेक्ट डाल देना, ठीक है। जैसे ही माउस मूव हो ना, आपको क्या करना है, एक्स से आ जाना है, या हम बोल सकते हैं कि आप टॉप से आ जाओ। कितना आना पड़ेगा आपको टॉप से, कि ई डॉट क्या लिख सकते हैं हम, स्क्रॉल एक्स। पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। एक सेकंड तो मुझे चेक करते हैं। console.log ई, बहुत दिन हुए मैंने ऐसे स्क्रॉल एक्स होता है इसके अंदर, जितना मैंने पढ़ा है उसका अकॉर्डिंग। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर जैसे हमें ई मिल रहा है, ओके। क्लाइंट एक्स लिख सकते हैं हम, ओके। क्लाइंट एक्स लिखना है हमें, क्लाइंट एक्स, एक्स भी अवेलेबल है यहाँ पर, दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं। ई डॉट एक्स भी लिख सकते हैं या क्लाइंट एक्स लिख सकते हैं। चलो क्लाइंट एक्स लिख कर ट्राई करते हैं, ठीक है। टॉप से लिखेंगे ना, वो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी हमसे। ई डॉट एक्स लिखते हैं, ये तो गलत चीज लिख रहे हैं हम लोग, बट चलो ठीक है फिर भी। ओके, ओके, नीचे जा रहा है। इसके जेड इंडेक्स बढ़ा दो सबसे पहले, ठीक है। ओवरले वाले ड्यू की जेड इंडेक्स आपकी रहनी चाहिए 1999। इसके पीछे जा रहा है, इसके तरफ बाद में आते हैं या करें। ऐसे पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ पर क्यों आ रहा है, इवेंट हटा दो।
टॉप 0 लेफ्ट 0। किधर चला गया होगा? ओके, ओवरले 1 ड्यू लिखना पड़ेगा इधर, ओवरले ड्यू 1 क्लास नेम चेंज किया है। ओके, यहाँ पर लिख कर आ रही है वो चीज़, ठीक है। अब हमें इसे एनिमेट करना है। अगर मैं लिखूँ टॉप 50% तो इमेज के ऊपर आती है क्या वो चीज़? आ रही है, ठीक है। देखो इमेज के ऊपर वो चीज़ आ रही है। बैकग्राउंड कलर हटा दो, इसके अंदर हमें बोलना पड़ेगा कलर फाइट, बट कलर फाइट होगा नहीं शायद से, क्योंकि उसे ओके हो चुका है, अलग अलग क्लासेस दिए थे बट ओके चलो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन डालना है। एक यहाँ पर ऊपर चला गया, किधर तो इधर सबसे ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। हाउस मूव का इवेंट लगाए, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट से आप आ जाना, टॉप और लेफ्ट, ओके। लेफ्ट से आप आ जाओ, कितना आ जाओगे? वाई, ई डॉट वाई लिखना पड़ेगा। ई डॉट वाई डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों डिवाइड कर रहा हूँ ज़्यादा? क्योंकि ज़्यादा ये चीज़ ना हो। मैं माउस अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ये अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। ऊपर का तो कोने में जाकर बैठा है। क्लाइंट एक्स लिख कर देखते हैं, डॉट क्लाइंट एक्स डॉट क्लाइंट वाई, क्लाइंट वाई, क्लाइंट वाई, ठीक। देखो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है इस कोने में, तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। एक मिनट, क्या करते हैं हम डॉक्यूमेंट के ऊपर इवेंट लगा के, बस मुझे 1 सेकंड दो, ठीक है। ओके, यहाँ पर वैसे हमें और एक चीज़ पास करनी पड़ेगी जो कि पिक्सल्स। इसको ऐसे स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ना देख कर नहीं आता, इस वजह से टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं है। किधर चला गया? ऊपर चला गया। ऊपर चला जा रहा है। ओके, थोड़ी तो चीजें हो रही है, बट ये ठीक से नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब ठीक से नहीं हो रहा, मतलब मैं इधर अलग डायरेक्शन के ऊपर मूव कर रहा है, अलग डायरेक्शन के ऊपर हो रहा है। तो इधर से क्या कर लो, इधर से उसे थोड़ा सा डिवाइड कर लो और माइनस कर लो थोड़ी थोड़ी चीजें। जैसे कि 20 से डिवाइड करो ना, तो और सही से हो रहा है, ठीक है। देखो, और इसे 20 मतलब डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम? ताकि इसकी वैल्यू कम हो पाए, ठीक है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो ना, तो आपको ये चीज़ पता हो, एक्स को ऐसे डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी आ जाऊँ ना, तब भी ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। और इसे अगर हम बाकी के लिए भी करें ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस वजह से मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं लगा था, मुझे चाहिए था मैं कार्ड 1 के ऊपर लगा इवेंट, ठीक है। कार्ड 1 के ऊपर लगाना है इवेंट, लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, फिर से लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट एडी सिलेक्टर। यहाँ पर हमें लिखना है कार्ड। पेज 3 के ऊपर भी लगा सकते हैं, कार्ड 1, ओके। यहाँ पर आपको सेकंड पैरामीटर पास करना है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इसको अगर टाइम लगे ना, तो इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। किसी और लेक्चर में से कवर करेंगे, लेकिन हमें आज कंप्लीट करनी है चीज़। इसे हमें सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट डॉट, या डायरेक्टली लिख देते जी सब का कोड। चलो जी सब डॉट टू, हमें एनिमेट करना है ये वाली ड्यू को, ओवरले ड्यू 1। टॉप से आ जाओ। वैसे एक्स की वैल्यू मिल सकती है क्या मुझे?
टॉप से आप आ जाओ, एक्स क्लिक कर देखते हो, ट्राई करते हैं ई डॉट एक्स। ओके, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट। छोटी छोटी चीजें मिस मत करो। इसमें से कर लेते हैं -100 वगैरह। वाई को भी कर लेते, ठीक है। वाई से आप आ जाओ, वाई ई डॉट वाई -10 वगैरह। ये अलग ही जगह पर जा रहे हैं क्योंकि हमारे कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो बहुत कम हो जाएगी ना, 70 80 नहीं, कम और 20 डिवाइडेड बाय 10। वाई को भी करते, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। बहुत हल्का सा मूव हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वैल्यू चेक करें। console.log .x। चलो देखो अभी यहाँ पर क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है 14 वगैरह, बहुत कम कम वैल्यू आ रही है 72, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। ओके, यहाँ पर मैं उतना लिखूंगा तो पिक्सल्स में आ जाएगी, बराबर। डिवाइडेड बाय 100 नहीं, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 लिखूंगा तो थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। यहाँ पर हो रही है थोड़ी थोड़ी चीजें वो। यहाँ पर ड्यूरेशन डाल दें, ड्यूरेशन जब मूव हो रहा है तो ड्यूरेशन होना चाहिए 0.5, ठीक है। ओके, तो थोड़ी थोड़ी चीजें मूव हो रही है यहाँ पर। अब आपको दिख रहा है ये चीज, डिवाइडेड बाय 1.4। इसको भी कर देते हैं 1.2 वगैरह। जैसे क्या हो रहा है, हम इमेज के ऊपर कर्सर मूव कर रहे हैं, इस वजह से वो हो नहीं पा रहा, तो हमें इमेज के ऊपर इवेंट लगाना पड़ेगा। ऐसे मुझे लगता है, एक बार ट्राई करते, ठीक है। इमेज कार्ड के अंदर वाली इमेज के ऊपर इवेंट लगाते, ठीक है। ठीक है, हम और ट्राई करते हैं। अब तो थोड़ा सा भी नहीं मूव हो रहा। डबल डॉट होगा, ओके। इतना चीज सही से वर्क कर रही है। ओके, 1 करेंगे तो उतना ही आएगा ना आउटपुट, 1.3 1.2। ओके, तो हो रही है चीजें, तो मूव हो रही है। 1.1
चला गया वो बात। चलो इससे पहले तो 1.1.1.1.3 ओके, तो 1.3 से हो रही है चीजें लगभग। मुझे वैसे माउस ही नहीं दिखाई दे रहा, तो कर दो क्या? ओके देखो ये टेक्स्ट तो मूव हो रहा है, इसको मैं माइनस लिख दूं। इसकी अगर एक बार सही वैल्यू आ गई ना, बाकी के कार्ड्स के लिए हमें बस कोड कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ओके चलो इसे इतना रहने देते हैं। एक चीज कर लो यहाँ पर, जो कंटेनर है ना उसे बाय डिफॉल्ट कर लो। क्या करोगे, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, ओके। और यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ही ये चीज होगी तो इसका डिस्प्ले आप कर दो, इसे फ्लेक्स ब्लॉक कर दो। तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर होवर के बाद वो दिखाई देना चाहिए, बस नहीं दे रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिस्प्ले सेट ब्लॉक मिसिंग प्लगइन जैसे डॉट रजिस्टर प्लगइन ऐड करना पड़ रहा है। क्या बोलोगे इधर बोलोगे लेट ऊपर सिलेक्ट कर लेते ड्यूज को, ठीक है, मतलब आसान हो जाएगा हमारे। यहाँ पर बोल देते हैं लेट मूव ड्यू MOVDIV is equal to डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर बोल देते हैं ओवरले ड्यू वन, ओके। और जैसे इसके अंदर माउस एंटर हो जाए तो जो मूव ड्यू है उसका स्टाइल स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा, देखो आ रहा है। जैसे इसको ऊपर करोगे ना ये चीज़ आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगा, जब माउस होगा इसके ऊपर माउस आ जाएगा तो चीज़ आ जाएगी और हिलेगी भी आपके माउस मूव के साथ, ओके। और जैसे माउस लीव हो जाए, तो जो माउस लीव हो जाए तो हमें ये इवेंट फिर से ऐड करना पड़ेगा, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐड इवेंट लिस्नर माउस लीव। अगर माउस लीव हो रहा है तो इसको फिर इससे करना पड़ेगा हमें डिस्प्ले नन, ताकि अच्छे चला जाए फिर से, ओके। डिस्प्ले नन, चलो। तो अगर माउस में लीव कर रहा तो जा रहा है, माउस एंटर कर रहा तो फिर से आ रहा है, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लेट या रेप्लिकेट कर देना बाकी के कार्ड्स के लिए। अगर आपको लगता है कि काम बार बार हो रहा है तो इसे एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं एक कार्ड के लिए बनाकर रख रहा हूँ, आप इस कोड की हेल्प लेकर बाकी के कार्ड के लिए आप बस क्लास चेंज करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं वैसे, ठीक है। इधर सेकंड क्लास के लिए ऐड कर दीजिए, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है और हमें जिसके अंदर क्या क्रिएट करना है, जिसके अंदर ये नेक्स्ट पार्ट क्रिएट करना है, कि आसान चीज़ है इसके। ये लोग आप कर लेना, मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, आपका नेविगेशन बार, इस नेविगेशन बार को हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो नेविगेशन बार को हमें क्रिएट करना है, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे नेविगेशन बार ऐड कर लेते हैं। पेज 4 के अंदर बाद में कोड करेंगे, यहाँ पर नीचे एक नया नाम का टैग ऐड कर लेते हैं, ओके। वैसे नया नाम का टैग ऊपर है, देखो यहाँ पर नया नाम का टैग है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नया बॉडी वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। ड्यू को बोल देते, क्या बोलना है हमें, एक ड्यू क्रिएट करनी है और इसको बोल देते हैं नेविगेशन पेज। नेविगेशन पेज मतलब क्या, मैं ओपन कर रहा हूँ पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसे नाम देते हैं नेविगेशन पेज, ठीक है। इसे क्लास नेम दे देते हैं नेविगेशन अंडरस्कोर या डैश पेज। चलो इसे सिलेक्ट कर लेना CSS के अंदर, ओके। Ctrl+V, इसके अंदर क्या बोलोगे, इसके अंदर आप बोलोगे कि हाइट रहेगी 100 VH, ओके। इसको करना है पोजीशन आपको फिक्स, क्या करना है, फिक्स। कहाँ पर फिक्स करोगे, टॉप 0 लेफ्ट 0, ओके। और बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए, इनका कौन सा है, ऐसा ग्रे कलर का कुछ आ रहा है, तो इसका कलर उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। कलर जिला कलर शीट, वो चला गया है क्या,
ओके, ग्रे कलर में कौन सा देते हो बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और ब्लैक में थोड़ा सा फेंट चाहिए ना बस। ओके, इतना काफ़ी लग रहा है मुझे। तो देखो यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर ये पूरा का पूरा ये ब्लैक कलर की चीज़ आ चुकी है, दिख रही है आपको पूरी की पूरी ब्लैक कलर की। ओके, तो इनके यहाँ पर अगर हम ये ओपन करें ना, तो इनके यहाँ पर भी ऐसे ब्लैक कलर की चीज़ आ रही है, बट ये नीचे से आ रही है। नीचे से कैसे आएंगे ये देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए ऐसी कुछ चीज़ तो हमने क्रिएट की है। ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब हमें इसके अंदर जो भी चीज़ें चाहिए उसे डालना है बस। क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए ये अप्लाइड शार्ट्स, तो अप्लाइड शार्ट्स तो यहाँ पर आ रहा है। ये जो चीज़ यहाँ पर चेंज हो रही है, ये सेट टाइम आउट की मदद से चेंज हो रही है, इसे आप लोग कर लेना। एक प्रोजेक्ट अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये दो चीज़ें हमें लिखनी है यहाँ पर। क्या लिखना है? प्रोजेक्ट अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो लगे हाथ लिख लेते हैं इसके अंदर, इधर इसके अंदर हमें वो चीज़ें लिखनी है। ओके, एक ड्यू के अंदर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? प्रोजेक्ट अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको ओपन कर लो। ओके, प्रोजेक्ट अबाउट कॉन्टैक्ट, एक के बाद एक चीज़ आ रही है, इसे भी हम कर लेंगे। ओके, चलो, और इसको भी कोई क्लास नेम दे देते हैं। क्लास आपका होना चाहिए नेविगेशन नेम, या नेविगेशन नेम लिख देते। चलो, नेविगेशन नेम को हमें करना है सिलेक्ट, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओके, नेविगेशन नेम, आपका फॉन्ट साइज तो सबसे बड़ा रहना चाहिए, लगभग 80 यहाँ पर आ रहा है। क्या देखो, इतना बड़ा बड़ा लिख कर आ रहा है, ठीक है। हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो 7 कर दें। ओके, यहाँ पर हमारा ऊपर आ रहा है, इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दे। इसको पैडिंग टॉप बस एक खराब ना हो जाए, 20 पिक्सल्स की। ओके, थोड़ा सा नीचे आ चुका है, 50 पिक्सल्स या 450 पिक्सल्स। ओके, 50 पिक्सल्स इसी ना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपके यहाँ पर। कलर वाइट करना है वैसे, तो यहाँ पर वाइट नहीं है, देखते अभी तो ये वाइट कर देते, ठीक है। इनका हमारा 6 ओके, इधर हमें बोलना पड़ेगा फॉन्ट वेट आपका चाहिए हमें 200, थोड़ा सा पतला हो जाना चाहिए, और 100 ओके 100। हमें इसको बोल सकते हैं क्या, इसको बोल दो क्या, फ्लोट बॉटम वगैरह है क्या? बॉटम नहीं, चलो इसका पैडिंग बढ़ा देते हैं, 80 पिक्सल कर लेते हैं, 100 पिक्सल। ओके, 100 पिक्सल इज इनफ। इनके यहाँ पर स्मॉल लिखा है, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बड़े बड़े चीज़ें लिख रहे हैं। हम 5.5 EM कर देते हैं, 5.5, और कम कर सकते हैं 4.5। ओके, मार्जिन टॉप ऐड कर लेते हैं हर किसी को। मार्जिन टॉप ले लगभग 10 पिक्सल के, थोड़ा सा गैप बस। ओके, इतना काफ़ी है। और मार्जिन लेफ्ट भी देनी है, मार्जिन लेफ्ट देते हैं 20 पिक्सल्स की। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर है। तो कलर भी उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ओके, बस क्या करना है हमें, ओके इनके यहाँ पर अगर क्लिक करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बाकी के 2 ग्रे हो रहे हैं, ये हो रहा है। ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली हम ग्रे कर देंगे, ज़्यादा नहीं इसके अंदर छोड़ करेंगे, हम बोलेंगे अगर हम इसके ऊपर होवर करें ना, तो क्या करो, सबसे पहले तो कर्सर पॉइंटर कर लो, कर्सर पॉइंटर, और क्या बोलोगे, अगर इसके ऊपर हम लोग होवर कर रहे हैं तो आपको करना है कलर ग्रे। क्या हो गया, कलर थोड़ा सा ग्रे लगे,
ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, अब ये मेनू का बटन हमारा वर्क नहीं करेगा। ओके, तो चलो अब क्या करते हैं, मेनू बटन के ऊपर काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं, नेविगेशन एनिमेशन क्रिएट किया गया, इसे नहीं किया, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल देते हैं नेविगेशन एनिमेशन, जिसके अंदर हमें क्या करना है, देखो इनके यहाँ पर कैसा एनिमेशन है, ऐसा ओपन क्लोज हो रहा है, कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट करना है। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, टाइम लाइन क्रिएट करते हैं इसके लिए। ठीक है, कैसे क्रिएट करोगे जी सैप लेट वाले तो वेरिएबल क्रिएट करो, नया टाइम लाइन, नया टाइम लाइन, टाइम लाइन। ओके, और यहाँ पर बोल दो, क्या बोलोगे, जी सैप डॉट टाइम लाइन। ओके, और इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं लेनी हमें। ओके, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर रहे हो ना इस बटन के ऊपर, तो हमें क्या करना है, एक तो सबसे पहले चीज़ें रन करना है, हम कैसे करेंगे वो देख लेंगे। टाइमलाइन डॉट फ्रॉम, यहाँ पर बोल दो, क्या बोलोगे कि एक चीज़ जो कि यहाँ पर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जो जीसैप का पेज है ना, इससे हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जीसैप ओके पेज टॉप से इसे लेकर जाते हैं -100%, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर बहुत ऊपर चला गया है, हमें ऊपर नहीं लेकर जाना, नीचे लेकर जाना है। तो ये कहाँ पर, ऐसे नीचे कहाँ पर तो चला जाएगा। ठीक है, दिखेगा नहीं है, गायब हो चुका है। इसको बोल दो, और इसको बोलना पड़ेगा हमें डिस्प्ले हिडन बोल देते हैं, हिडन नहीं नन बोलना पड़ेगा, नन बोल देते। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा, ये चला गया। अब हमें इसके क्लिक के ऊपर बस इसे लेकर आना है, इस बटन के क्लिक के ऊपर हमें उसे लेकर आना है। ठीक है, तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें पहले तो इवेंट लगाना पड़ेगा। क्या इवेंट, या हम जिसे आप टाइमलाइन की मदद से भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे होता है। पहले तो नेविगेशन डॉट पेज को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर देते वो चीज़, बस यहाँ पर लिखना मत बोलना कि वो क्लास से। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि आप आने चाहिए टॉप से 0 को। ओके, और ड्यूरेशन 1 सेकंड का, ऑपेसिटी 0। चलो ट्राई करते हैं। और नहीं आएगा ये, क्यों नहीं आएगा, हमें देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। इसका डिस्प्ले भी तो चेंज करना है वैसे, डिस्प्ले, जैसे डिस्प्ले हम चेंज करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। तो देखते हैं, एक आप तो और चला गया, एक बार रिफ्रेश करो, देखो ये नीचे जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, कि फॉर्म लिखा है क्या, ऐसे कुछ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऑपेसिटी 1 करनी है। देखो ये कुछ इस तरीके से ऊपर आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से कुछ ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, देखो, और इसका जो फ्लेक्स क्रिएट किया है ना हमने डिस्प्ले में, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दीजिए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, डायरेक्शन कॉलम। ओके, तो ओके, एक बार देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से नीचे से आ रहा है। ठीक है, ओके ओके, तो हमें क्या करना है, बस बटन के क्लिक के ऊपर उसे लेकर आना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो बटन कहाँ पर है, मेनू वाला बटन, इसे क्लास नेम देते हैं। ठीक है, मेन्यू BTN, और इसे सिलेक्ट कर लेना जावास्क्रिप्ट की मदद से, और इस टाइमलाइन को ना पॉज कर लेना, न्यू टाइमलाइन डॉट PAUSC, तो टाइमलाइन पॉज हो जाएगी। तो हमें क्या बोलना है, लेट, ओके, तो सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, डायरेक्टली इवेंट लगा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेनू बटन क्लिक, अगर कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करे ना तो टाइमलाइन को प्ले करना है हमें। क्या बोलोगे, टाइमलाइन रिवर्स डॉट टाइमलाइन डॉट रिवर्स नहीं, बस टाइमलाइन को प्ले कर देना, नाउ टाइमलाइन डॉट प्ले, रिवर्स के लिए हम अलग चीज़ करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर अगर इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ ना तो ये चीज़ जैसे नीचे से ऊपर तक आ रही है, क्या हो रहा है, अगर इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो कुछ चीज़ ऐसे नीचे से ऊपर तक आ रही है। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओके आ तो रही है, बस इसे फिर से बंद भी करना पड़ेगा। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो,
आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे, लेट इज नाउ बार ओपन ओपन, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कर देंगे 0। क्या करेंगे 0, ठीक है। आगे कंट्रोल सी करो। इफ यहाँ पर क्या बोलोगे, अगर इज नाउ बार ओपन इज इक्वल टू 0 है ना, तो क्या कर दो, इसे प्ले कर दो। क्या कर दो, और इसे 1 कर दो। मतलब देखो, अगर ये नेविगेशन बार हमारा स्टार्ट है, नेविगेशन बार अगर ओपन है तो क्या कर देना, टाइमलाइन को प्ले कर देना। और इज नेविगेशन है ना, इज नेविगेशन बार इसे 1 कर देना। आप लोग क्या कर देना, 1 कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, 1 हो जाएगा, तो अगर बाद में फिर से क्लिक करो तो इसे क्लोज कर देना, ठीक है। तो क्या बोलना, एल्स अगर ये 1 होगा तो इसे रिवर्स कर देना, नेविगेशन की जो टाइमलाइन इसे रिवर्स कर देना, और इसे बाद में फिर से 0 कर देना। इससे क्या हो जाएगा, इससे एक बार 0 एक बार 1, एक बार प्ले होगा एक बार रिवर्स होगा, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से, ओके। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर से जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे आएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर से जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ये वर्क करेगा, ओके। और यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर और एक चीज करनी है, नाउ टाइमलाइन डॉट, हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा फ्रॉम। तो क्या बोलोगे कि जो इसके अंदर जो नेविगेशन नेम है इसे हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो अगर नेविगेशन नेम इसे हमें एनिमेट करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बोलो नेविगेशन नेम है, इसे एनिमेट करना है। कैसे एनिमेट करना है, तो एक तो वाई से आनी चाहिए 20 के, ड्यूरेशन स्टाइगर 0.2, ओके। सारी चीज़ें सही से आ रही है, ओके। देखो अभी यहाँ पर इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, ओके नहीं चला, क्यों नहीं चला, यहाँ पर डॉट लिखना भूल गए हम लोग, तो डॉट लिखो, ओके। ये चला, नेविगेशन के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद एक एक एलिमेंट आ रहे, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका नेविगेशन बार चल रहा है, फिर से जा भी रहा है, ओके। चलो तो ये नेविगेशन बार हो चुका है। अगर देखो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है, एक क्लोज हो रहा है और फिर ऐसे राउंड हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फिर सर्कल वगैरह बनाना पड़ेगा, छोटा बनाकर बॉर्डर रेडियस चेंज, इसके हाइट वेट चेंज करनी पड़ेगी ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो क्लिक के ऊपर हाइट वेट वगैरह चेंज कर दो, तो यहाँ से कर लेना वो लोग, आप लोग छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, ओके। और इसका जो ड्यूरेशन है ना बहुत ज़्यादा है, 1 सेकंड, तो इसको 0.3 वगैरह कर लो, 0.5। इसका ड्यूरेशन भी कर लेते हैं 0.3, ये बहुत। चलो तो अपना थोड़ा सा फास्ट चलेगा, ओके। फास्ट ही चल रहा है, अपना भी फास्ट ही चल रहा है। चलो इसे क्लोज कर देते हैं, ओके। और एक काम करते हैं, इसके अंदर जो पहला वाला लोडर का पेज है ना, देखो ये वाला है, इसको क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। अप्लाइड चार्ट्स, बाद में बाकी की चीज़ें जा रही है और ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो इसे हमें क्रिएट करना है, और यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें, और फुटर भी लगभग कुछ स्क्रॉल ट्रिगर के ऊपर क्रिएट किया है, ये चीज़ स्क्रॉल ट्रिगर के ऊपर, ठीक है। तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। चलो देखते हैं कितना टाइम हुआ है, 8:03 हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो क्या करते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये स्टार्टिंग हमारा ये स्टार्टिंग एनिमेशन, इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हो, ओके। और क्या करते हैं, और इसे रिस्पॉन्सिव बनाने की ट्राई करते हैं, रिस्पॉन्सिव आसानी से हो जाएगा, ओके। और इसके बीच में जो बैकग्राउंड में वीडियोज वगैरह चेंज हो रही है, ये बस वीडियोज है जो कि चेंज हो रही है, किसकी हेल्प से चेंज हो रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ सेकंड के बाद बैकग्राउंड में हम वीडियो डाल रहे हैं इमेज की जगह पर, ओके। ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, आप लोग ये वीडियोज वगैरह डाउनलोड करके लगा लो, ओके। चलो तो, और ये जो चीज़ है जो मूव हो रहा है, ये चीज़, ठीक है। जनरली है ना, एक ही डिव है, ये पूरा का पूरा इन्होंने बॉडी के ऊपर ही लगाया है, और एक ही डिव है जिसके अंदर के हमने हर कार्ड के ऊपर लगाया, हमने गलत इम्प्लीमेंट किया। इन्होंने क्या किया, बस इस वाले सेक्शन के अंदर ये चीज़ क्रिएट की, हमने गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया इसे, बट ठीक है वो भी चल रहा है, मतलब चल रहा है। देखो यहाँ पर इतना परफेक्टली नहीं, बस चल रहा है। अगर इनकी तरह हम करते ना, पूरी के पूरी पेज के ऊपर इवेंट लगा कर एक ही डिव के अंदर वो चीज़ डालते, तो भी ये चलती चीज़, बट ठीक है ऐसे भी लग रहा है सही, ओके। चलो तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वाला लोडिंग एनिमेशन, तो इसे परफॉर्म करते हैं, इसे क्लोज कर देता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर कर लास्ट में क्रिएट कर देते हैं लोडर, क्या क्रिएट करते हैं, लोडर। एक डिव क्रिएट कर लो, इसको क्लास नेम दे दो लोडर,
क्लास नेम LOADER लोडर, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लेना। कहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे? CSS के अंदर। ओके लोडर, तो सबसे पहले लोडर जी आपकी हाइट रहेगी 100%, PH बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर हमें वाइट चाहिए ना, बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें वाइट। कौन सा है? ओके वाइट ही है, अच्छा वाइट नहीं है वो, अलग सा कोई तो है जो कि ऊपर लिखा है हमने, हैश लिख कर देखते आ जाएगा। ओके चलो, और पोजीशन फिक्स, चलो, और टॉप 0, ओके चलो दे देते हैं टॉप 0 लेफ्ट 0 डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। चलो तो आपने वेबसाइट के ऊपर देखो कुछ ऐसा पेज आ चुका है। इसके जेड इंडेक्स है ना सबसे ज़्यादा कर दो, जेड इंडेक्स 99999, ओके सबसे ऊपर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर बस अप्लाइड आर्ट्स लिखना है। क्या करना है? अप्लाइड आर्ट लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ? अप्लाइड आर्ट, ओके इनका देखते हैं कैसे आ रहा है। ये अपनी वेबसाइट है अप्लाइड आर्ट, ओके। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो जा रही है, मतलब अप्लाइड में से बस ए रह रहा है और बाद में आर्ट्स में से ए रह रहा है, ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना है। तो क्या करते हैं, एक ड्यू क्रिएट करते हैं। क्या कर सकते हैं, ओके चलो 2 ड्यू क्रिएट करते हैं। इसके एक के अंदर लिखते हैं अप्लाइड, ए सेपरेट लिखते हैं और बाकी की चीज़ें स्पैन के अंदर लिखते हैं ताकि इसे हम क्या कर पाए, मिटा पाए। ओके यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइड APPLIED अप्लाइड्स, और ऐसे एक ड्यू क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ए अलग से लिखेंगे, ओके, और आर्ट्स ARTS आर्ट्स ऐसे कुछ लिख देते। तो हमने यहाँ पर ऐसे कुछ आ रहा है, यहाँ पर गलत लिखा क्या कुछ, देखते हैं। APPLIED एन कहाँ से आया? ओके अप्लाइड आर्ट्स, चलो ठीक है, इसको गैप दे देंगे, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लोडर के अंदर जो वीडियोस है इसके बीच में गैप होना चाहिए 10 पिक्सल्स का, तो इसके बीच में 10 पिक्सल्स का गैप आ चुका है। ओके और क्या बोलोगे? और बोलोगे कि फॉन्ट साइज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 4 EM, ओके ओके ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इसको बोलना पड़ेगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज से हो रहा है क्या? ओके नहीं, पहले का एक का ही हमें एक कैपिटल चाहिए, तो वहाँ जाकर लिख देते हैं, इसे को कैपिटल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैपिटल में आ रहा है, बस फॉन्ट वेट इंक्रीज करना पड़ेगा। चलो और इसको 5 EM 5 या 7 EM नहीं 5 EM, ओके 5 EM सही दिख रहा है। और लास्ट में इसके डॉट थे क्या अप्लाइड के बाद? नहीं है, ओके। और फॉन्ट वेट बस इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट वेट आपका होना चाहिए 600 700 कुछ तो, ओके 600 इज इनफ। और क्या कर लेते हैं, और बोल देते हैं जो लोडर है उसके अंदर एक स्पैन है, ठीक है, स्पैन मतलब ड्यू के अंदर एक स्पैन है, चलो। और उसको कलर वगैरह चेंज करना है क्या? देख लेते हैं, ओके उसका कलर बाद में ग्रे हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको GSAP की मदद से करेंगे, ओके चलो। तो यहाँ पर वो लिख कर आ रहा है, मतलब ये चीज़ आ रही है अप्लाइड आर्ट्स। अब हमें क्या करना है, बस इसे एनिमेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पर बोल देते हैं, या चलो इधर बोल देते लोडर एनिमेशन लोडर, ओके चलो ठीक है। यहाँ पर मुझे एक टाइमलाइन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, लोडर टाइमलाइन, ओके। क्या करना है अब हमें इसे रन करना है, हमें इसे रन करना है, ठीक है। तो कैसे रन करोगे, आप लोग बोलोगे लोडर टाइमलाइन। सबसे पहले तो क्या करो, लोडर टाइमलाइन आप लोग क्या करो, आप लोग एक तो फॉर्म या टो लिख सकते हैं, टो लिख देते हैं, ओके। और जो स्पैन है ना उसका कलर हमें चेंज करना है थोड़ा थोड़ा,
तो आप लोग क्या कर सकते हो, CSS की मदद से भी ये चीज़ कर सकते हो, जिस ऐप की मदद से भी कर सकते हो। लोडर के अंदर क्या है, लोडर के अंदर है एक ड्यू। ओके, ड्यू के अंदर क्या है, स्पैन। ओके, इसके ऊपर हमें एक इफेक्ट डालना है। क्या डालना है, इसका कलर थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ग्रे। ओके, ड्यूरेशन 5 सेकंड का, स्टैगर नहीं देना हमें। स्टैगर दोगे तो एक के बाद होता रहेगा, ठीक है। और ड्यूरेशन दे दिया, ओके 0.5 सेकंड का। और क्या दोगे, और रिपीट दे देते हैं, रिपीट दे देते -1, ताकि होता रहे वो कलर, ठीक है। हो रहा है क्या, देखो कुछ इस तरीके से वो हो रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन बहुत कम दिख रहा है, 2 दे देते, 2 से धीरे धीरे होगा, ठीक है। ओके, तो ये होने के बाद आप लोग क्या करो, लोडर डॉट टाइमलाइन डॉट टू इस पर्टिकुलर पोजीशन तक लेकर जाना है हमें। क्या लेकर जाना है कि हमें जो लोडर के अंदर वाला स्पैन है, Ctrl+C स्पैन है, इसे करना है डिस्प्ले नन कर दे, नन। देखते क्या होता है, प्रॉब्लम आ रही कुछ तो, जिससे आप लोडर डॉट स्पैन डॉट नॉट फाउंड, यहाँ पर डॉट लिख दो। ओके, तो ऐसा कुछ हो रहा है, डायरेक्टली पास में आ गए, फिर डायरेक्टली पास में आ रहे हैं। इनके यहाँ पर कैसे हो रहा है, इनके भी डायरेक्टली पास आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। ओके, तो हो चुका है लगभग। ओके, देखो ये पास में आ रहा है। और क्या बोल देते, इसका जो गैप है ना, इसका गैप ठीक नहीं लग रहा, इसका गैप हटा देते हैं। और क्या बोल देते हैं, लोडर के अंदर एक डिव है, ओके, उसको क्या करना है, उसको मार्जिन लेफ्ट देने, थोड़े से मार्जिन लेफ्ट देने हैं, लगभग 10 पिक्सल। एक बार रिफ्रेश करें। ओके, अप्लाइड चार्ट। ओके, चले गए वो लोग। ओके, बस टाइमलाइन को हमें रन करना है। यहाँ पर बोल देना, क्या बोलोगे, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर। जब तक डॉम कंटेंट लोड हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा पेज जब तक आपका लोड हो रहा है तब तक आपका लोडर चलेगा। ओके, ओके, तब तक आपका एनिमेशन प्ले होता रहेगा, ठीक है। ओके, और क्या करना है बाद में ना, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हट जाए तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर लिख दो ऑन कंप्लीट, ऑन क्लोज नहीं, ऑन कंप्लीट, ऑन कंप्लीट। चलो देखते हैं, PLE आप लिख सकते हैं ऐसे, PLET ऑन कंप्लीट। ओके, ऑन कंप्लीट लिखना पड़ता है, क्या फंक्शन पास कर दीजिए और यहाँ पर बोल देना कंसोल डॉट लॉग हाई। देखते होता है क्या, अगर ये चला तो हम उसी वक्त इस ड्यू को हिडन कर देंगे, लोडर को हटा देंगे, ठीक। ओके, हो रहा है ऑन कंप्लीट। जैसे एनिमेशन कंप्लीट हो जाए हमें क्या करना है, हमें लोडर को हटा देना है, ठीक है। या हमारे यहाँ पर भी जिस ऐप का एनिमेशन चला सकते हैं, तो यहाँ पर जिस ऐप का एनिमेशन चला सकते हैं, जिस ऐप डॉट किसी पर्टिकुलर पोजीशन तक लेकर जाना है, तो हम बोलते हैं टू, क्या बोलोगे कि इसके अंदर जो लोडर है डॉट LODR, जो लोडर है इसके ऊपर थोड़ा सा हमें एनिमेशन चलाना है। क्या एनिमेशन चलाना है, इसकी ऑपेसिटी सबसे पहले करने देनी है 0। ओके, बाद में क्या करना है, ड्यूरेशन इसका दे देते हैं 0.1। ओके, और ये होने के बाद क्या कर लो, ये होने के बाद डिस्प्ले कर दो नन, NONE, ठीक है। चलो देखते हैं अब, चला। ओके, ओके, तो ऐसा कुछ हो रहा है और यहाँ पर हमारी वेबसाइट बिगड़ चुकी है। बस ये जो पहला वाला टास्क है ना, जल्दी फास्टली परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये टाइमलाइन अलग है, वो टाइमलाइन अलग है, ठीक है। तो हमें इसको दोनों को एक साथ टाइमलाइन के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डाल देते, चलो। तो इधर वो जो ऊपर टाइमलाइन क्रिएट की ना हमने पहली, पेज 1 टाइमलाइन, जहाँ पर वो स्क्रॉल हो रहा था, तो हमें यहाँ पर वो चीज़ डालनी है पेज 1 के अंदर। नया टाइमलाइन का जो कोड है वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें कर लेते हैं, 3 चीज़ें कर लेते हैं कॉपी, बस उस टाइमलाइन से कनेक्ट कर लेते, ठीक है।
मुझे पता है ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, बट ठीक है, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है तो मैं थोड़ा सा फास्टली कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज 1 टाइमलाइन, पेज 1 टाइमलाइन, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ पेज 1 टाइमलाइन। एक बार पेज 1 टाइमलाइन, ठीक है, ओके। चलो तो अप्लाई डॉट हुआ स्टार्टिंग एनिमेशन, ये यहाँ का ओके। यहाँ पर आप लोग कोड कर लेना, और यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें बिल्ड करनी थी विद हेल्प ऑफ जीसा। ओके चलो, तो यहाँ तक हमें चीज़ें क्रिएट करनी थी, ठीक है। और थोड़ी सी चीज़ें जो कि हमें हेल्प करेगी हमारा, मैं क्या कर देता हूँ मोबाइल के लिए जल्दी जल्दी, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मीडिया स्क्रीन एंड एक्सेस। ओके, एक मीडिया क्वेरी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, चीज़ें कहाँ पर भी कर रही है। चलो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, ये भी चीज़ें नवबार की सारी चीज़ें सही रहेगी, हाइट वेट वगैरह। सीरीज 2 को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर झगड़ा चल रहा है किसका, हमारे। और यहाँ पर क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज बस जो 2 है इसको 2 एम कर दो, तो फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो, और फॉन्ट वेट हटाने की नीड नहीं है, जैसा ही रहने दो, कलर भी देने की नीड नहीं है, रहने दो, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, ओके ओके। और कुछ वैसे निर्णय, मेनू बटन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। किधर गया हमारा मेनू बटन, कार्ड, यहाँ पर है बटन हमारा, तो इसे कॉपी कर लेना और अपने CSS वाले फोल्डर यहाँ पर जाकर लिख देना। क्या लिख देना, बस विड्थ आपकी होनी चाहिए 80%, तो मेनू बटन भी छोटा हो जाएगा। बस हमें बोलना पड़ेगा मार्जिन लेफ्ट, थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल के, 10 पिक्सल से हो रहा है, लेफ्ट नहीं राइट, राइट नशा कर कोड करते हैं सॉरी 100 पिक्सल, चलो 100 पिक्सल रहने देते हैं। हाइट वगैरह चेंज करने की नीड नहीं है, ओके। और फर्स्ट पेज सही है, सेकंड पेज को हमें ठीक बनाना पड़ेगा। तो पेज 2 के अंदर चलते हैं। पेज 2 का हो आप, पेज 2, ओके। यहाँ पर है पेज 2। टेक्स्ट कंटेनर को भी लेकर आता हूँ, लेकिन तो उसको भी कर लूँगा, ओके। सबसे पहले तो आपकी विड्थ कर दो, आप हो जाओ 90, ताकि क्या हो, टेक्स्ट पूरे स्क्रीन पर आ जाए, ठीक है। देखो टेक्स्ट तो देखो एक एक हाथ से सही होगा, इसे कुछ अब ज़्यादा देने की भी नीड नहीं है। आपको अगर लगता है फॉन्ट साइज कम करनी चाहिए तो कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे इसे ठीक लग रहा है, 2.5 कर दो, 2.4 वगैरह, ओके। 2.54 सही है, बाकी की चीज़ें हटा दो यहाँ से। और पेज 2 को भी हमने चेंज नहीं किया, तो इससे भी हटा दो, ओके। अब पेज 3 का हो, पेज 3 प्यारा फ्लोर, प्यारा। स्मॉल स्क्रीन पर आपके बस मिनिमम हाइट होनी चाहिए 100 विथ, ओके। तो ठीक है, और क्या होना चाहिए, विड्थ 100 विथ, जो डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, बस आपका फ्लेक्स डायरेक्शन होना चाहिए कॉलम, ठीक है। क्या हो, कार्ड्स कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज हो पाए, देखो कार्ड्स तो कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुके, ठीक है, ओके। अब कार्ड्स को लेकर आते हैं, कार्ड्स का ओके। आप ओके, कार्ड जी, आप आ जाओ, आपकी विड्थ होनी चाहिए 90 VW, ओके ओके। आपकी हाइट होनी चाहिए 100 VH, तो आप लोग 100 VH क्यों नहीं ले रहे, यहाँ पर हम ना बहुत सारी चीज़ें पेस्ट करते हैं। मीन विड्थ नन, क्या बोलते हैं, मीना हाइट
100 वेज, मिनिमम 800 वेज तो होनी चाहिए। 300 बोल दो। 300 के बाद कार्ड्स एकदम सारे के सारे सही हो रहे, ठीक है। ओके, और कार्ड्स को क्या कर देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन ऐड करते हैं, ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा कार्ड्स के बीच में, ठीक है। चलो, और बाकी की चीज़ें वैसे नहीं देनी हमें, बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं चेंज करना। ओके, तो एक स्क्रीन के लिए तो हो चुका है। ओके, अब क्या करना है, ऐसे लोडर चल रहा है क्या ठीक से? ओके, लोडर एकदम सही से चल रहा है, ठीक है। ओके, और पहला पेज जो कि अप्लाइड आर्ट को हमें ठीक करना पड़ेगा, तो जो लोडर वाला है ना इसे ठीक कर लेते हैं। लोडर कंट्रोल सी, कंट्रोल पेस्ट कर दीजिए, बस फॉन्ट साइज कम कर देना। ओके, फॉन्ट साइज ये 5 इसको कर देना 3 रिफ्रेश कर दो। चलो ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से बाकी चीज़ हटा देता हूँ, फॉन्ट साइज चेंज करने, ठीक है। इसे हो चुका है। अब हमें क्या करना है, करना कुछ नहीं, इसे लाइव करना है। लोडर टाइमलाइन इज नॉट डिफाइन, यहाँ पर स्क्रिप्ट में से 39 नंबर, स्क्रिप्ट में 39 39 39 39। तो हमें करना क्या है, हमें ये टाइमलाइन है ना, पेज 1 टाइमलाइन इसे प्ले करना है, पेज 1 टाइमलाइन इसे करना है प्ले, जैसे ही पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए। ओके, तो ठीक है, अभी मैं ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ, हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, इस वजह से आप लोग इसके अंदर चेंजेस कर लेना। ओके, मैं क्या कर लेता हूँ, इसे जल्दी से होस्ट कर लेता हूँ नेटलीफाई के ऊपर, वर्चुअल के ऊपर। ओके, कोड एक सेकंड पुश कर देता हूँ, commit project source code। ओके, जनरली एक कोड क्यों पुश नहीं हो रहा था पता है क्या, हमने डे 6 के अंदर किया था, cd spell डॉट डॉट कोड, हमें तो पुश हो जाए। चुका है पुश, एक बार देखते हैं वर्चुअल को आता है क्या, ठीक है। प्रोजेक्ट अभी पुश किया है हमने, बट नहीं शो रहा है, हो जाओ ना प्लीज। चेक करते कि तब के ऊपर आए क्या। ओके, कितने लोग रहे हैं यहाँ पर? ओके, 11 लास्ट तक रह रहे हो आप, ये सारी अच्छी चीज़ है। नहीं आया क्या किताब के ऊपर कोड अभी? शायद नहीं आया। करते अब कुछ तो किया है हमने। आ जाओ, गलत जगह पर हमने कितना ऐड कर दिया ना, इस वजह से सारी चीज हो रही थी। डे 7 सबसे CD
day 6 dot keep ट्राई करते, ठीक है। अब होना चालू करा। एक सेकंड में देखता हूँ यहाँ पर दिखा रहा है क्या। ओके, 2 डे पहले तो दिखा रहा था, मैंने गलत जगह पर ऐड कर दिया। ओके, डे 5 डे 6 नहीं दिखा था, इसे डे 6 के अंदर कोड किया गया है, इस वजह से यहाँ पर डे 6 और गलत जगह पर हमने गिट ऐड कर दिया ना, इस वजह से। क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम कर देते साइन इन विद गूगल, ये जगह का ये दिक्कत नहीं हो। ओके चलो क्या करते हैं, हाउस टेम्पलेट वगैरह क्या करते हैं, मैन्युअली डिप्लॉय कर लेते हैं। यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड डे 6 और डे 6 को ही ऐसे हमें सिलेक्ट करना है। डे 6 को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड डे अपलोड होने दो बस, हम फाइल्स अपलोड कर रहे हैं मैन्युअली, ठीक है। ओके चलो हो जाओ, हो चुका है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। बस क्या करना है अब हमें, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और मैं डाल देता हूँ रीडमी फाइल के अंदर। इसे कोड ही कुछ नहीं हो रहा तो क्या रीडमी फाइल निकाल। चलो मैं क्या कर लूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ। इसको हम बोल सकते एडिट कर सकते हैं, ऑप्शन होते हैं सेटिंग्स, सेटिंग नेम चेंज करने का ऑप्शन होता है क्या यहाँ पर, नहीं यहाँ पर अगर हम रिपोजिटरी से करते तो होता है, अब ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो क्या करें। तो ठीक है मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और डाल देते अपने रीडमी के अंदर डाल देते, ठीक है। अगर हो सके ना मैं इसे अलग फाइल के अंदर कर दूंगा कुछ, प्रोजेक्ट PROJECT ट्राई करूंगा इसे पुश करने का, होता है तो सही है, एक बार ट्राई करते हैं यार सब। कमिट पुश, चलो दिखा तो रहा है बट हो नहीं रहा पुश के अंदर। नहीं हो रहा कुछ, गलत जगह पर हमने गिट ऐड कर दिया था उस दिन। मैंने क्या कर देता हूँ, मैन्युअली लिख देता हूँ यहाँ पर रीडमी। ओके दिख आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लास्ट प्रोजेक्ट लिख कर आ रहा है और शायद से कोड भी आ चुका होगा। क्या आ चुका है कोड, बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा, दिखा रहा है अपडेटेड 2 days ago। ओके तो ठीक है, अरे जो लिंक है ना, ये वाली लिंक मैं डाल देता हूँ। तो सी क्या कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ। आप लोग यहाँ से सारा कोड वगैरह एक्सेस कर लेना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें है यहाँ पर जो हमने बिल्ड नहीं की, प्लीज़ आप लोग बिल्ड कर लीजिए। ओके, और अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो अपने रिज्यूमे के अंदर आप लोग जिसे आप डाल सकते हो, ठीक है। ओके तो रुकते हैं आज के लिए, कल हमारा लेक्चर है। ओके लेक्चर को आ जाना सारे लोग। ओके हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट, बाय। आपसे अच्छी बातें करनी थी।